So you have decided to start your CAT preparation and you are wondering ki, how can I start my CAT preparation? So this is the perfect video for you, because in this video you will get to know how to start it, how to plan your preparation, and how you can achieve your dream percentile. So let's start. Firstly, what you have to do is you have to know कि CAT exam क्या होता है. मतलब मैं एक वीडियो अपलोड कर ही रहा हूँ. आई थिंक जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो मोस्ट लाइकली वो वीडियो अपलोड हो गया होगा, एंड अगर हो गया हो तो आपको ऊपर उसका लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. चेक दैट वीडियो आउट, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैट एग्जाम क्या होता है. क्योंकि आपको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही चीजें जानना जरूरी है कि कैट एग्जाम आपको क्यों देना है, कौन से कॉलेज आपको उसके थ्रू मिलेंगे, कब कैट एग्जाम होता है, कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं. ये बेसिक चीज है. एक बार आपको ये बेसिक्स पता चल गए, देन यू हैव टू मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, जिसमें आपको पता चलेगा या फिर आप जानोगे कि कैट का सिलेबस क्या होता है. क्योंकि सिलेबस जाने वाला प्रिपरेशन क्या ही स्टार्ट कर गया. सो सबसे पहले आपको कैट के बेसिक्स जानने के बाद में सिलेबस आपको कंप्लीट पता होना जरूरी है, जिसके ऊपर बेस्ड आप अपना पढ़ाई जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं. और सिलेबस आपको पता चल गया, आपको एक बार ये थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ गया कि ये सिलेबस तो इजी दिख रहा है, क्योंकि वैसे तो इजी सिलेबस है. सो सिलेबस का आपको एक बार एक ठीक ठाक कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे सिलेबस तो अब पता है. देन यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जो है, या फिर आप साइड में भी स्टार्ट कर सकते हो कि आपको आपका एक टारगेट कॉलेज एंड अकॉर्डिंगली एक टारगेट परसेंटाइल सेट करना है. मतलब एवरीवन नोज की बहुत सारे IIMs है, यूजुअली IIMs ही टारगेट होता है, बट बहुत सारे लोगों का IIM टारगेट भी नहीं होता है, because they think कि even if I get into a tier 2 college, even if I get a 15 lakh rupees package, that is great for me. So for them there are many colleges which can be their target colleges. So अगर आपकी ऐसा सीन है, then you can consider कि आप कोई भी एक टारगेट कॉलेज अपना सिलेक्ट कर लो एंड उसके हिसाब से अपना परसेंटाइल का जो टारगेट है वो रख लो. एंड कुछ लोगों का ऐसा भी होगा कि दिस इज नॉट देयर फाइनल अटेम्प्ट या दिस इज जस्ट देयर ट्रायल अटेम्प्ट, सो उसके अकॉर्डिंगली अपना परसेंटाइल का टारगेट रख लो. तो एक बार आपने अपना टारगेट कॉलेज एंड टारगेट परसेंटाइल डिसाइड कर लिया, देन यू हैव टू नो कि आपके टारगेट मार्क्स क्या होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली. सो उसके लिए लास्ट कुछ साल के आप ट्रेंड्स जान लो कि कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल आए थे, एंड इंडिविजुअल सेक्शन में भी कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल थे, एंड उसके लिए आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने जरूरी होंगे. उसके साथ में आपको ये भी पता लगाना पड़ेगा कि आपको वो पर्टिकुलर कॉलेज में जाने के लिए बाकी क्या चीज़ों की जरूरत है. जैसे कि फॉर एग्जांपल एसपीजेन की हम बात करें तो उसके लिए आपको प्रोफाइल भी जरूरी है. सो वो प्रोफाइल क्या, मैं एक जो भी 5, 6, 7, 8 महीने बचे एसपीजेन का फॉर्म फिल करने के लिए, उसमें क्या मैं वो प्रोफाइल बिल्ड कर सकता हूँ. तो वो बिल्ड करने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, वो सब चीज़ें भी आपको वो इस फेज में पता लगाना होगा. सो इसके बाद में आपको जो चीज़ करनी है वो है 1 या 2 मॉक्स ले लेना है. नाउ डोंट गेट अफ्रेड कि अगर आप के मॉक्स में निगेटिव भी नंबर आ जाते हैं, वो मॉक बस आपको एक बार कैट का जो एग्जाम है उसके साथ में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन हो जाए कि कैसा होता है कैट का एग्जाम, एंड आपकी करंट लेवल जो है वो आपको पता चल जाए. इससे आपको स्टार्ट करना है. ओके, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, वेरी सिंपल. कोई भी एक मॉक एग्जाम ले लो. अगर आपने प्रीवियस ईयर का कैट का पेपर उठाया तो आपके 5-6 मार्क्स भी आ गए, इट इज़ फाइन. क्योंकि हम सबको पता है कि हमारी स्ट्रैटेजी अभी तक फिक्स नहीं है, हमारी पढ़ाई नहीं हुई है. सो हम बहुत सारे मार्क करने जाएंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा लगता है कि DLR में हम सही सॉल्व कर रहे हैं या फिर VARC में हम लोग सही मार्क कर रहे हैं, बट उसके जो लॉजिक्स होते हैं ना वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं हमारे कन्वेंशनल थिंकिंग से. सो देयर इज अ चांस कि पहले मॉक में आपके बहुत ही कम नंबर आ जाए, बट वो कम नंबर भी आपको एक बार वो एग्जाम के साथ में थोड़ा सा बेटर फेमिलियराइज करेंगे और आपको पता लगा देंगे कि आपका अभी क्या लेवल है. ओके, सो 1 या 2 मॉक पहले आपको दे देना है. ये सब चीजें करने के बाद में देन अकॉर्डिंग टू दैट मॉक एंड अकॉर्डिंग टू योर टारगेट व्हाट यू टू डू इज आपको एक प्लान बनाना है जिससे कि आप वो टारगेट अचीव कर पाओ. नाउ प्लान आइडियली कैसा होना चाहिए? फर्स्ट चीज करनी है वो है QA का सिलेबस कंप्लीट करना है. एज सुन एज पॉसिबल QA का सिलेबस कंप्लीट करने का आपको प्लान बनाना है. देन यू हैव टू start learning about the ideal approaches to solve VARC and DLR questions. Okay, so ये 2 आपके सबसे स्टार्टिंग के पॉइंट्स होने चाहिए जो इंक्लूडेड होंगे, क्योंकि इससे ही आपका जो प्लान है वो स्टार्ट होगा एंड इससे आपका प्रिपरेशन स्टार्ट होगा. देन यू हैव टू मूव ऑन टू मेकिंग नोट्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, जिससे कि आपको जब भी ऐसा लगे कि मेरा थोड़ी कोई चीजें मिस हो रही है तो आप वापस जाओ, उसका रिवीजन करो, या फिर आप रेगुलर बेसिस पे उसका रिवीजन करते रहो ताकि आप आउट ऑफ टच ना चले जाओ. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप नोट्स बनाओ VARC के, DLR के और QA के. एंड स्पेसिफिकली VARC और DLR में वैसे देखा जाए तो नोट्स ज्यादा नहीं है. मतलब VARC के तो 5-6 पेजेस के नोट्स होते हैं, DLR के तो नोट्स वैसे होते ही नहीं है. सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस एंड द डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन, इसके बेस्ड ऊपर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक बुक बनाना पड़ेगा जिसको आप रिवीजन के वक्त रेफर कर पाओ.
यूजुअली जो आपके फर्स्ट 2 स्टेप है नोट्स बनाने तक एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाने तक, ये आपके 2-2.5 से 3 महीने में कंप्लीट हो जाने चाहिए। ओके, देन यू हैव टू स्टार्ट योर डेली प्रैक्टिस, जिसमें आप रेगुलरली डेली सेट करो कि मुझे इतने क्यूए के क्वेश्चन सॉल्व करने, इतने वीआरसी के क्वेश्चन सॉल्व करने, इतने मुझे डीएलआर के सेट सॉल्व करने। धीरे धीरे जो क्वेश्चन है उसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाती जानी है। नाउ इसके साथ में ही आपको डेली रीडिंग जो है वो करना है, जिससे कि आपका स्पीड जो है स्पेसिफिकली वीआरसी के लिए इंपॉर्टेंट है, आपका रीडिंग स्पीड जो है वो इंक्रीज होना चाहिए, जिससे कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस वीआरसी में सॉल्व कर पाओ। नाउ ये मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वीआरसी में एक्यूरेसी कम रहती है एंड आपको जो क्वेश्चन है वो अगर ज्यादा सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। एंड देन आपको नेक्स्ट फेज में डेली एक सेक्शनल मॉक और वीकली एक फुल लेंथ मॉक या वीकली 2 फुल लेंथ मॉक इस फेज को इस पार्ट को आपके प्लान में इंक्लूड करना है। सो ये टोटल 6 चीजें जो आप इंक्लूड करेंगे प्लान में। क्यूए का सिलेबस कंप्लीट, वीआरसी और डीआईएलआर का अप्रोच, देन सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोटबुक बनानी है, देन आपको 4थली डेली प्रैक्टिस स्टार्ट करना है, 5th आपको रीडिंग स्पीड बढ़ाना है एंड 6thली आपको मॉक्स जो देना है उसका एक प्लान करना है। ओके, नाउ एक बार आपका प्लान रेडी हो गया, देन स्टार्ट स्टडीइंग एज पर द प्लान एंड कीप अपडेटिंग द प्लान एज पर यूर सर्कमस्टेंसेस कि आपको क्या मार्क्स आ रहा है, कौन सा आपका सेक्शन वीक है या कौन सा सब्जेक्ट वीक है, या आपको जो कोई भी इशू आ रहा है उसके हिसाब से आप प्लान अपडेट करते रहो। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि आप अगर ये प्लान फॉलो करेंगे देन आपको आपका ड्रीम कॉलेज जो है वो काफी आसानी से मिल जाएगा। एंड इवन आपको अगर ड्रीम कॉलेज नहीं मिला, मतलब हमारे सुमित सर हमें एक बात बोला करते थे, एम फॉर द मून यू विल एंड अप इन स्टार्स। नाउ यू कैन स्टार्ट योर कैट प्रिपरेशन, आपको स्टार्ट करना है। देन एज आई टोल्ड यू स्टार्ट योर कैट प्रिपरेशन हियर करके मैंने वीडियो बनाया, चेक आउट दैट वीडियो। एंड उसके बाद में मैंने सिलेबस के ऊपर वीडियो बनाया, चेक आउट दैट वीडियो ऑल्सो सो दैट यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड, then make sure to hit the like button, subscribe to my channel and hit the bell icon so that you will get all the notifications. If you have any comments or questions or doubts, then make sure that you comment them down below. So once again, this is it for this video. I will see you in the next one. Till then, bye bye.